आज करेंगे मैगी और पास्ता का बढ़िया सा फ्यूजन। एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसके स्वाद में है दम और बनाने में एकदम ही झटपट। तो अगर आप मेरी तरह मैगी पास्ता के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। काफ़ी सारे छोटे छोटे टिप्स हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन में मैंने लिया है काफ़ी सारा पानी और जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होगा इसमें मैं डाल रही हूँ भर के 1 से 1.5 टीस्पून नमक और बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ ताकि जो पास्ता है आपस में चिपके ना। अब ये देखिए अच्छा सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के मैक्रोनी पास्ता और इसको अच्छे से उबलने देंगे। पहला पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे आता है, नमक यहीं पे डाल दीजिएगा, भूलिएगा मत, जैसे कि मेरी बेटी भूल जाती है, क्योंकि जो पास्ता है ना अंदर से काफ़ी फीके होते हैं, नमक अंदर तक नहीं जाएगा तो फ्लेवरफुल नहीं लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हमें नॉर्मली उबालना होता है 6 से 7 मिनट के लिए, या फिर आप पैकेट इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पास्ता है ना फ्रेंड्स, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए उबाल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आगे हमको इसको मैगी के साथ भी उबालना है। तो इसको हमें ऑलमोस्ट 50% तक के पकाना है। तो ये देखिए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए। ये देखिए मैं आपको एक पास्ता काट के दिखाती हूँ, अभी भी थोड़ा कच्चापन बाकी है। तो अब इसी स्टेज में मैं डाल दूंगी 2 पैकेट मैगी, मतलब 2 मैगी के नूडल बार, क्योंकि इसको पकने में तो आप सबको पता है सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं। तो 2 मिनट में ये भी पक जाएगा और जो पास्ता की कसर है ना वो भी करीबन 70-80% तक के पास्ता भी पक जाएगा। ठीक है, तो इसको उबालते रहिए, मिक्स करते रहिए ताकि आपस में ज़्यादा चिपके ना। तो फ्रेंड्स, सारे जो टिप्स होते हैं ना एकदम छोटे छोटे होते हैं। ऐसा लगता है कि चलो ये वाला फॉलो नहीं करेंगे तो भी अच्छा बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा तो आपका पास्ता भी एकदम खिला खिला बनेगा, टेस्टी होने के साथ साथ, और चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये देखिए करीबन 7-8 मिनट टोटल मुझे लगा दोनों को उबालने के लिए। दोनों अच्छे से उबल गए, मतलब 80-70% तक के उबले हैं। तो इसको निकाल देंगे, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर तुरंत से डाल देंगे ठंडा पानी या फिर रूम टेम्परेचर वाला पानी, ताकि इसकी जो कैरी ओवर कुकिंग है ना, मतलब जब ये अपनी गरमाइश में और पकते जाते हैं, नरम हो जाते हैं, वो पकना बंद हो जाए। ठीक है, पहले आपने पानी से धो लिया, उसके बाद इसको अच्छे से स्प्रेड आउट करके एक ट्रे में या फिर छन्नी में ही आप छोड़ सकते हैं, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। जितने अच्छे से ये ठंडे होंगे उतने अच्छे से ही पकेंगे और एकदम खिले खिले बनेंगे, बाद में चिपकेंगे नहीं आपस में। अच्छा, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के भी रख सकते हैं, अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं या फिर बाद में बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, सारे डिटेल्स मैंने आपको अब तक के बता दी। नेक्स्ट पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल, और एक्स्ट्रा टेस्टी और डिलीशियस बनाने के लिए, क्योंकि मैगी पास्ता बना रहे हैं, मैं साथ ही डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन भी। मक्खन बोलते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मेल्ट हो गए, मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें 2 से 3 या 4 से 5, जैसे आपको तीखा पसंद हो। इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस जो अदरक लहसुन हमने यूज़ किए ना वो अच्छे से फ्राई हो जाए तो एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने से बारीक काटा था। इसको भी पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और ये देखिए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया, अच्छे से मैंने इसको भूना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 बड़ा टमाटर, ऐसे बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर तुरंत डाल देंगे नमक ताकि जल्दी से पक जाए। तो फ्रेंड्स, टमाटर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सिर्फ 1 ही टमाटर आप यूज़ करेंगे ना, बढ़िया सा टैंगी फ्लेवर भी आता है और एक बढ़िया सी बेस बन जाती है। आप समझ रहे हैं, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी का आपका बनेगा मैगी पास्ता। और इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। एकदम नरम हमको टमाटर चाहिए। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, बस बहुत ज़्यादा मसाले हमको नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 पैकेट मैगी मसाला का टेस्ट मेकर। इसका तो बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है, यही मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी में, तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगेंगे। इसको भी हल्का मिक्स कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा जलने लगा है मसाला, क्योंकि मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अच्छे से कुक होने देंगे, सिजल होने देंगे। ये देखिए मसाले जब तेल में अच्छे से पक रहे हैं तो बहुत अच्छे से उनका स्वाद आता है। तो ये बेस हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स। देखा आपने, जो मैं बात कर रही थी, बढ़िया सा मॉइस्चर आ गया। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स। मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ 2 कलर के, ग्रीन एंड येलो, थोड़ी सी कैरेट डाल रही हूँ, और आप चाहें तो यहाँ पे और कोई वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस 1 मिनट के लिए हमको पकाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है वेजिटेबल्स को।
और फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे छोटी छोटी ब्रोकली डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है उसका। ये देखिए बेस रेडी हो गया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस और साथ ही मेरी फेवरेट 1 टेबलस्पून भर के शेजवान सॉस। शेजवान सॉस ना हो तो शेजवान चटनी या फिर रेड चिली सॉस आप डाल सकते हैं, या फिर जो कोई भी सॉसेस आपको ज़्यादा पसंद है वो डाल के एडजस्ट कर लीजिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स क्योंकि हम आज बना रहे हैं पास्ता और मैगी साथ में, लेकिन पास्ता में होता है चीज़, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चीज़ क्यूब, जिसको मैं से ग्रेट करके डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, पास्ता बढ़िया सा क्रीमी हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा खाने में। मान लीजिए अगर आपको चीज़ नहीं डालना है तो यहाँ पे आप मेयोनीज डाल सकते हैं, चीज़ स्प्रेड डाल सकते हैं, या फिर चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। बेसिकली एक बॉडी मिल जाएगी पास्ता की बेस को। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। बढ़िया सी रिच और क्रीमी बनेगा आपका पास्ता। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बिल्कुल ऐसे बेस ग्रेवी बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया सा मॉइस्चर आ जाता है पास्ता में, और ना जब बाद में भी आप पास्ता खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि अच्छी सी कोटिंग रहती है उसमें, और सूखा सूखा सा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप इसको टिफ़िन बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बेस जो मैं बता रही थी ना, एकदम बेस तैयार हो गया, हल्का सा ग्रेवी जैसा है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता और मैगी दोनों। देख सकते हैं कितना अलग अलग लग रहा है। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे अगर उसमें कम हो गया होगा तो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, और आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, ऑरिगेनो, जो भी आपको हर्ब्स पसंद है यहाँ पे डाल दीजिए। और इसको हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे मिक्स करते जाएंगे ताकि सारे पास्ता अच्छे से कोट हो जाए इस फ्लेवरफुल सॉस के साथ। देखिए कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसको डालने के बाद आपको 2 मिनट ही और टॉस करना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा मैगी और पास्ता को बॉईल होने में, मतलब पूरा कुक होने में। ये देखिए अच्छे से कोट हो गई है फ्रेंड्स, एकदम खिली खिली मैगी है। और साथ ही हर एक पास्ता अलग अलग है क्योंकि हमने तो परफेक्ट टाइमिंग्स के साथ इसको बॉईल किया था। और यहाँ पे आप टेस्ट करके अपना सॉसेस और सीजनिंग वगैरह जो आपको चाहिए, नमक एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसको तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि सारे सिंपल इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे ही होते हैं। तो बस इसको एकदम गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी मैंने बहुत अलग अलग तरीके और फ्लेवर्स के मैक्रोनी पास्तास बनाए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो चेक कर सकते हैं।